आज हम एक ऐसे नशे के बारे में बात कर रहे हैं, खोखला कर रहा है, गांजा। गांजा कहाँ और कैसे बनता है? छोटे पैकेट्स या पॉचेस में पैक करके शहरों और कॉलेजेस तक सप्लाई किया जाता है। ऑर्गेनाइज इलीगल रैकेट के थ्रू चलाया जाता है। रेगुलर यूज से ब्रेन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एक छोटा पैकेट जो सस्ते दाम पर तैयार होता है, उसे मल्टीपल टाइम्स महंगा बेचकर हैवी प्रॉफिट बनाया जाता है। यूज करने वाले यंगर्स का सबसे बड़ा नुकसान, और कभी कभी सुसाइडल थॉट्स भी देखने को मिलते हैं। पुलिस और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट्स लगातार रेड्स कर रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि यूथ को सही टाइम पर सही इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। गांजा एक नशा नहीं, एक सोशल क्राइम। आज हम एक ऐसे नशे के बारे में बात कर रहे हैं जो धीरे धीरे सोसाइटी की जड़ों को खोखला कर रहा है, गांजा। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं, बल्कि सीरियस लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक हेल्थ इशू बनता जा रहा है, खासकर हमारे यूथ के बीच। गांजा कहाँ और कैसे बनता है? गांजा कैनबिस प्लांट से तैयार किया जाता है। इसकी इलीगल खेती अक्सर दूर दराज के जंगली इलाकों, पहाड़ी एरियाज और बॉर्डर रीजन्स के पास होती है, जहां मॉनिटरिंग कम होती है। प्लांट को काटकर, सुखाकर, प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद छोटे पैकेट्स या पॉचेस में पैक करके शहरों और कॉलेजेस तक सप्लाई किया जाता है। ये पूरा नेटवर्क एक ऑर्गेनाइज इलीगल रैकेट के थ्रू चलाया जाता है। गांजा लेने से क्या होता है? शुरुआत में गांजा यूज करने से लोगों को थोड़ी देर के लिए रिलैक्शन, एक्साइटमेंट या स्ट्रेस रिलीफ का फील होता है, लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है। रेगुलर यूज से ब्रेन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मेमोरी लॉस, कंसंट्रेशन कम होता है, स्लो रिएक्शंस और मेंटल इम्बैलेंस जैसे सिम्टम्स सामने आते हैं। लॉन्ग टर्म यूज से एडिक्शंस हो जाता है, जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। गांजा बेचने वाले का प्रॉफिट, सिस्टम के लिए चैलेंज। गांजा बेचने वाले लोग इलीगल तरीके से हजारों और लाखों रुपए कमा रहे हैं। एक छोटा पैकेट जो सस्ते दाम पर तैयार होता है, उसे मल्टीपल टाइम्स महंगा बेचकर हैवी प्रॉफिट बनाया जाता है। ये प्रॉफिट क्राइम नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे ड्रग्स, स्मगलिंग और वॉयलेंस जैसे क्राइम को बढ़ावा मिलता है। यूज करने वाले यंगर्स का सबसे बड़ा नुकसान, गांजे का सबसे ज्यादा नुकसान यूथ को होता है। पढ़ाई पर फोकस कम हो जाता है, अटेंडेंस गिरती है और परफॉर्मेंस वीक होता है। करियर गोल्स ब्लर हो जाते हैं। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होती है। डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी और कभी कभी सुसाइडल थॉट्स भी देखने को मिलते हैं। एडिक्शन बढ़ने पर यूथ क्राइम और इलीगल एक्टिविटी की तरफ भी जा सकता है। फैमिली और सोसाइटी पर असर, जब एक यूथ गांजे के जाल में फंस जाता है, सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, पूरी फैमिली इफेक्ट होती है। पेरेंट्स का स्ट्रेस बढ़ता है, घर का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है और सोशल इमेज पर भी असर पड़ता है। सोसाइटी के लेवल पर प्रोडक्टिविटी कम होती है और क्राइम ग्राफ ऊपर चला जाता है। कानूनी पहलू और सरकारी एक्शन गांजे का प्रोडक्शन, सप्लाई और कंजप्शन लॉ के खिलाफ है। पुलिस और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट्स लगातार रेड्स कर रहे हैं, लेकिन जब तक अवेयरनेस नहीं बढ़ेगी, ये प्रॉब्लम पूरी तरह ख़त्म नहीं हो पाएगी। अवेयरनेस ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन। एक्सपर्ट का कहना है कि यूथ को सही टाइम पर सही इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। स्कूल्स, कॉलेजेस और कम्युनिटीज में अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाना ज़रूरी है।
पेरेंट्स को भी अलर्ट रहना होगा और बच्चों के बिहेवियर पर नज़र रखनी होगी। गांजा एक फैशन या फन नहीं, बल्कि एक साइलेंट किलर है। अगर हम आज नहीं जागे तो कल एक पूरी जनरेशन इसका शिकार बन सकती है। नशा नहीं, फ्यूचर चॉइस करिए। मैं आपका दोस्त सद्दाम हुसैन।